चंद्रमा को कि वो ब्रह्म है, जिसको मैंने समझा है और मैं बताने वाला हूं कि चंद्रमा ही ब्रह्म है। क्योंकि शक्ति जो है हर घट में, हर एक इंसान में, हर एक जीव जंतुओं में ब्रह्म खेल खेलती है और चंद्रमा बन करके, सूर्य बन करके इस खेल को खेलती है। किंतु हम चंद्रमा की तरफ चलें, यहाँ पुरुष जो है चंद्रमा का रूप धारण करके कभी अंधकार को करता है तो कभी प्रकाश को करता है, कभी गरलाकर बनता है तो कभी सुधाकर बनता है। ऐसे ब्रह्म को आज तक समझने वाला कोई नहीं कि ये ब्रह्मरूप पुरुष चंद्रमा है, चंद्रमा ही ब्रह्मरूप पुरुष है और जीवन में अंधकार और प्रकाश की खेल खेल रहा है। कभी हमको बुराई की तरफ ले जाता है तो कभी हमको अच्छाई की तरफ ले जाता है। कभी हम अंधकारमय हो जाते हैं तो कभी प्रकाशमय हो जाते हैं। पुरुष कभी हमारे जीवन में प्रथमा का चंद्र बनता है, कभी द्वितीया का चंद्र बनता है, कभी तृतीया का चंद्र बनता है। ऐसे पूर्णिमा तक चंद्र रूप की खेल खेलता है। ये खेल शुक्ल पक्ष की है, किंतु कृष्ण पक्ष में भी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और अमावस्या का चांद बनता है। अमावस्या के रूप में वह गरलाकर बन जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में शुक्ल कलाओं के अंतर्गत वो पूर्णिमा का चांद बनता है और सुधाकर बन करके सबके अंदर तो नहीं, किसी किसी मानव के अंदर अपने खेल को खेलता है। ये पुरुष की खेल है जो शंकर बन गई। पुरुष ने शंकर बन करके द्वितीया के चांद को रख लिया और संपूर्ण कलाओं को, यानी लगभग 13 कलाओं को अंधकार में रखा। ऐसे काल स्वरूप पुरुष थोड़ा दयाल तो जरूर हुआ, लेकिन महाकाल है वो। और कारण यही है कि वो अंधकारमय है। कृष्ण पक्ष का चंदा है, जबकि शुक्ल पक्ष का चंदा दो भाग ही है। इस दो भाग से उसने सबकी रक्षा करने का भार लिया। यही पुरुष शिव रूप से इस संसार में जीवन खेल खेली और अपने भक्तों को वरदान देकर सम्मानित किया, अभय दान दिया। ऐसी ही कलाएं, सारी कलाएं हैं। कभी प्रथमा का चांद, कभी द्वितीया का चांद, कभी तृतीया का चांद, कभी चतुर्थी, कभी पंचमी। ऐसे चांद बन करके समाज के अंदर, हर इंसान के अंदर अपनी खेल को खेली। इस खिलाड़ी को आज तक कोई नहीं समझा कि हमारे जीवन में पुरुष जो है चंद्रमा बन करके खेल खेल रहा है। कभी हमको विष पिलाता है तो कभी हमको अमृत पिलाता है। ऐसे खेल को खेलकर हमारे जीवन को ये सार्थक और निरर्थक दोनों करता है। ऐसी ब्रह्म खेल से मैंने परिचय सबको दिलाना चाहा कि सबको परिचय दिलाऊं कि
पुरुष रूप ब्रह्म जो है चंद्रमा बन करके हमारे जीवन में ऐसी खेलों को करता है। कभी हमको बुरा बनाता है तो कभी अच्छा बनाता है, कभी अमृत पिलाता है तो कभी विष पिलाता है, कभी दर की ठोकरें खिलाता है तो कभी ताज बांधकर राज महाराज बनाता है। ऐसे खिलाड़ी से प्रेम करो, किंतु है तो बड़ा खतरनाक। कब क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं, कब असत हो गया कब सत हो गया। सत पर तो इनसे प्रेम करो, ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान साक्षात भगवान है, लेकिन असत पर महाराक्षस है। कब तुझे मौत की तरफ ले जाकर मार दे। ऐसे ज्ञान को देकर मैं यही बताया कि हे दुनिया वाले, तुम्हारी अंतर आत्मा पुरुष रूप से ब्रह्म खेल खेल रही है और ये ब्रह्म चंद्र और सूर्य के स्वरूप है। कभी शक्तियां चंद्रमा बन गई तो कभी सूर्य बन गई। सूर्य रूप से प्रकृति जो है प्रभात काल यानी सुबह की बेला में अमृत पिलाती है, सायंकाल भी अमृत पिलाती है, मगर पूरा टोटल दिन वो अमृत नहीं पिला सकती। किंतु पुरुष जो है सुधाकर रूप से ही अमृत पिला सकता है, ऐसे किसी रूप से अमृत नहीं पिला सकता। सब जगह अमृत भी है तो विष भी है, इसलिए सुधाकर रूप में ही वह अमृत पिलाएगा। फिर ऐसे तत्व दर्शन को मैंने समझाने के लिए ये कोशिश की कि तुम लोग चंद्रमा को ही ब्रह्म समझो, सूर्य को ही ब्रह्म समझो। चंद्रमा ही पुरुष है और सूर्य ही प्रकृति है। सूर्य के समान सुखद और दुखद कोई नहीं, पुरुष भी उसके समान न दुखद है न सुखद है। किंतु पुरुष भी अपने स्थान पर प्रकृति को नीचा दिखाता है कि मेरे समान हे प्रकृति, तू न सुखदाता हो न दुख देने वाली हो। मैं तो तड़पा तड़पा कर प्राणी को मार देता हूं और तुम हर प्राणी को बहुत विकट रूप से मारती हो, तुम महान हत्यारिणी हो। ऐसे ज्ञान को मैंने समाज के अंदर रख दिया कि आत्मा, समाज के अंदर रख दिया कि चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ब्रह्म स्वरूप है और पुरुष जो है चंद्रमा बन करके जीवन खेल को खेलता है, जबकि प्रकृति सूर्य बन करके जीवन खेल को खेलती है। जब पुरुष रूप में पुरुष है, सत्य रूप में पुरुष है तो सुधाकर है, लेकिन अपने अंधकार स्वरूप में वो सुधाकर नहीं, वो गरलाकर। जबकि प्रकृति जो है प्रभात काल में ही अमृत पिला सकती है, शाम को भी अमृत पिला सकती है, किंतु दिन में वो कभी भी अमृत नहीं पिलाएगी।
बस।